देश में चल रहे नीट यूजी की परीक्षा, पेपर लीक और रिजल्ट कंट्रोवर्सी के बीच अब सीधे पीएम ने अपनी बात रखी है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फाइनली वो बयान आ गया है जिसका सभी को इंतजार था कि आखिर उनकी तरफ से क्या मैसेज आएगा। एक तरफ जहां पे लाखों उम्मीदवार, जहां पे लाखों स्टूडेंट सड़कों पे उतर आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं एनडीए के मंगल मिशन की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने एनडीए, लॉ मेकर्स और सभी एड्रेस करते हुए मैसेज को एक बार फिर से दोहराया है, जो आज के इस वीडियो में आप मैसेज उनका सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि बच्चों को मत उकसाओ, उन्हें सही रास्ता दिखाना सही समझदारी होगी। पीएम के ये देश के सभी युवाओं के लीडर्स और सभी के अपील की है उन्होंने, और ये कहा है कि बच्चों को भटकाना और उकसाना बिल्कुल सही नहीं है। उनको सही रास्ता समय पे, अभी के समय में दिखाना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ये भरोसा भी दिलाया कि उनके फ्यूचर के साथ कोई भी समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा और इस पूरे चल रहे अभी हाल ही के स्कैम में शामिल हुए लोगों को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या इतना काफी है? और सवाल यही उठता है कि इस पूरे बवाल की वजह से देश भर में ये जितना फैला हुआ गुस्सा है, ये क्या कम है? और जो पेपर लीक, डिजिटल फ्रॉड है, रीइवैल्यूएशन कंट्रोवर्सी जो बढ़ती चली जा रही है, पैदा होती चली जा रही है, आखिर उसका समाप्ति पे क्या है? हजारों उम्मीदवार दिन रात तनाव में है और बस एक इस पूरे एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर की वजह से है, जहां पे सुसाइड और डिप्रेशन के जितने मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि स्टूडेंट्स मूवमेंट को भी अब देश की बड़ी पर्सनालिटीज का भी हिस्सा जरूर बनने जा रही है। एक सबसे बड़ा सपोर्ट भी इनकी तरफ से मिल रहा है, जैसे कि एक्टर शबाना आजमी खुद जंतर मंतर पहुंची और साथ ही सभी का साथ दिया, और यहाँ पे उन्होंने मार्च के वॉक करते हुए समय भी काफी बातें रखी। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पे रिजाइन को लेके भी सबसे बड़ी बात कही और सबसे ये अपील की कि वो भी कहीं ना कहीं अपने भरोसे को कायम रखे। इसी के साथ ही यहाँ पे उनका सपोर्ट भी बच्चों की तरफ भी रहा। हंगर स्ट्राइक पे बैठे लड़कों के साथ भी उन्होंने हर तरीके की बात की, सभी से बातें की। उनका मीडिया से बस यही कहना था कि बॉलीवुड या बिजनेस पर्सनालिटीज का यह आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन उनके आने जाने के जितने फोकस किए जा रहे हैं उसकी बजाय बल्कि स्टूडेंट्स के असली मुद्दे पे आखिर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है। अब सबसे बड़े सवाल भी यही उठते हैं इस पूरी कहानी में कि क्या पीएम मोदी के इस पूरे स्टेटमेंट को, प्रोटेस्ट जो चल रहा है, एस्पिरेंट्स और पब्लिक, क्या ये पूरे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर पाएगी? और ग्राउंड रियलिटी देख के क्या लगता है आपको? जवाब इतना सीधा बिल्कुल नहीं है देखा जाए तो, लेकिन जहां तक अगर देखें तो सरकार स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत अब अरेस्ट करने की बात भी जरूर कर रही है। लेकिन वहीं अब माहौल देखें तो गर्म अभी भी है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का ये गुस्सा भी सिर्फ किसी प्रॉमिस से शांत होने वाला बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आखिरकार ये है तो नीट की परीक्षा का मामला। पूरे साल मेहनत करने के बाद पेपर लीक होना और दोबारा रीटेस्ट का तनाव झेलना और फिर उसके बाद एआई से बने हुए ओएमआर शीट के कंट्रोवर्सीज को उलझाना, उसे समझना, इतना सब कुछ आसान नहीं है। उम्मीदवारों के ट्रस्ट को ये डीपली काफी हिट करता है, लेकिन जब तक एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर सिस्टम में ये ट्रांसपेरेंसी लाने में जब तक ये काम करते रहेंगे, शायद कहीं देरी ना हो जाए। एग्जाम लीक को रोकने के लिए परमानेंट और जितने भी यहाँ पे एक्शंस लिए जा रहे हैं वो एक अलग, लेकिन यहाँ पे मामले जो बढ़ते जा रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये शायद हाल ही में जो अभी सबसे पहले पीएम मोदी का जो मैसेज आया है, क्या आपको लगता है कि ये इतना काफी है? क्या लगता है आपको उनकी तरफ से क्या मैसेज होने और चाहिए और क्या उनकी तरफ से एक्शन होने चाहिए जो इस आने वाली पीढ़ी पे ये पूरे पेपर लीक के मामले अब थम जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसे ही जुड़े रहेंगे आपके साथ बाकी जानकारियों के लिए। देखते रहिएगा जागरण जोश।